नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा आपके सामने कि म्यूचुअल फंड के लिए कौन सी डेट सही है, कौन सी डेट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट या एसआईपी की जाए तो ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। यहां पे दो तरफे लोग हैं। पहले लोग बोलते हैं कि जब भी आपकी सैलरी आती है या पहला वीक या दूसरा वीक जो टाइम होता है 1 से 10 तारीख का, वो टाइम में एसआईपी करने से ज्यादा रिटर्न मिलता है। और कुछ लोग यहां पे ये भी कहते हैं कि जब एफएनओ क्लोजिंग होता है, यानी कि जो लास्ट थर्सडे होता है पूरा महीने का, यानी चौथा वीक, वो चौथे वीक में एफएनओ क्लोजिंग होता है और उस टाइम पे मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और मार्केट डाउन होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो उस टाइम पे अगर एसआईपी करते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। लेकिन आज आपको 19 साल का डेटा के साथ में फैक्ट के साथ बताने वाला हूं। यहां पे हम लोग पूरे महीने में सभी डेट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। और आपके सामने ये जो फैक्ट आज आपको बताने वाला हूं, ये वीडियो में आंखें खोल देगा आपकी। और ये वीडियो का कंक्लूजन जरूर देख के जाइएगा। आप वीडियो को लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, कंक्लूजन जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दिन में मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड की वैरायटीज आ चुकी है, तो हर एक म्यूचुअल फंड को हम यहां पे लेंगे तो बहुत टाइम जाने वाला है। इसके लिए हम लोग यहां पे एक बेस को मान के चलते हैं, इंडेक्स फंड लेने वाले हैं। और निफ्टी 50 जो है वो सबसे बेटर माना जाता है। इस अगर आपको किसी भी चीज को बेस मानना है तो हम लोग यहां पे निफ्टी 50 टीआरआई को, टीआरआई जो इंडेक्स है उसको बेस मान के उसके अंदर 1000 रुपए की एसआईपी करने वाले हैं और अलग अलग डेट पे 19 साल तक एसआईपी करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। और ये रिजल्ट जो है ना, उसमें आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स के अंदर में हम लोग जो डेट को इन्वेस्ट करने वाले हैं वो डेट है 1 तारीख, 5वीं तारीख, 10वीं तारीख, 15वीं, 20वीं, 25वीं और 30वीं। इस हिसाब से हम लोग पूरे मंथ को कवर करने वाले हैं और उसमें हर एक डेट को 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और पूरा 18-19 साल के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहली चीज जो आपको दिखाने वाला हूं वो दिखाने वाला हूं कि जब आप 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं तो हर एक डेट पे क्या परफॉर्मेंस रहता है, उसका किस हिसाब से ग्राफ बनता है। और वो ग्राफ को सुपर इंपोज कर दिया है। हर एक डेट का जो ग्राफ है उसको मैंने यहां पे सुपर इंपोज किया है। तो चलिए देखते हैं ये ग्राफ में आपको क्लियर कट चीज एक दिखती हुई नजर आएगी कि यहां पे कोई भी डेट को आप चाहे 1 तारीख को कर रहे हैं या 20 तारीख को, 25 या 30 तारीख को, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ एक ही पैटर्न में आगे पीछे हो रहा है और कहीं आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई भी एक डेट वाला जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है ऊपर नीचे जा रहा है। तो एक चीज तो यहां पे क्लियर है कि यहां पे जो मार्केट के सेंटीमेंट है उसी के ऊपर पूरी चीज यहां पे डिपेंडेंट है। और ये पूरा 18-19 साल का डेटा है, तो इसके लिए मोटी लाइन आपको दिख रही है, तो उसके बीच का जो गैप है वो यहां पे नजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको और एक टेबल पे लेके चलता हूं, वो टेबल पे आपको सारी चीज क्लियर हो जाने वाली है। अब यहां पे आप ये टेबल देखिए, ये टेबल पे आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। एसआईपी डेट देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, 1 तारीख, 5वीं तारीख, 10वीं तारीख, 15वीं, 20वीं, 25वीं और 30वीं। टोटल महीने कितने हो रहे हैं हमारे? 226 महीने। हर एक ऑप्शन के अंदर में टोटल अमाउंट हमने कितना इन्वेस्ट किया? 2,26,000 रुपए पर मंथ। हमने 1,000 रुपए की एसआईपी की है अलग अलग डेट पे, 1 तारीख पे, कभी 5, कभी 10। तो ऐसा करके अलग अलग डेट पे मैंने यहां पे एसआईपी की। आप ऐसा समझिए कि ये 7 लोग हैं। ये 7 लोगों ने, हर एक आदमी ने अलग अलग डेट पे एसआईपी चालू की है। किसी ने 1 तारीख को एसआईपी कर रहा है एवरी मंथ, कोई 5वीं तारीख को कर रहा है, कोई 10वीं तारीख को कर रहा है। तो अगर आपको ये देखना रहेगा अभी कि ये जब 18 साल कंप्लीट होगा, 2022 के अंदर हम लोग पहुंचेंगे, तो किसके पास कितनी वैल्यू जमा होगी। तो यहां पे फाइनल वैल्यू आप चेक कर लीजिए। इसके पास है 11,07,000, इसके पास 11,19,000, 11,29,000, 11,56,000, 11,50,000। ऐसा करके आप देखेंगे। लेकिन आपको यहां पे इतनी चीज समझ में नहीं आएगी। आप नीचे वाला जो रिटर्न है उसको देख लीजिए, XIRR रिटर्न देख लीजिए, तो यहां पे आपको बहुत चीज क्लियर हो जाएगी। जिसने 1 तारीख को इन्वेस्ट किया है उसका सबसे लो रिटर्न आया है, वो है 15.04%। और जिसने 15 तारीख को एसआईपी की है उसका सबसे ज्यादा रिटर्न आया है, वो है 15.46%। जिसने 20 तारीख को भी रिटर्न एसआईपी की है उसका भी रिटर्न ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम है उसके आजू बाजू आया है 15.43%। लेकिन
आप यहां पे दोनों का गैप देख लीजिए, लोअर कितना है 15.04% और हायर कितना है 15.46। तो यहां पे जो गैप बन रहा है वो 0.4% है। 0.4% एक मिनिमम चीज है जिसको हम कंसीडर भी नहीं करते। अगर 1% भी रहता तो मैं भी यहां पे मान सकता था कि 15 तारीख सबसे बेस्ट है, लेकिन यहां पे गैप आया है 0.4%। तो लंबे टाइम पे 0.4% इतना ज्यादा असर नहीं करता है। अगर आप यहां पे अमाउंट भी देखेंगे तो अराउंड 50,000 का डिफरेंस है। तो आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं 15 तारीख या 20 तारीख, 15 से 20 तारीख का जो टाइम पीरियड है वो। लेकिन यहां पे इश्यू क्या होता है, इश्यू ये होता है कि आपके पास जब पैसे आते हैं आपको तुरंत उसको टैग करना है, ब्लॉक करना है। जैसा मैंने आपको बताया था 50-30-20 रूल का जब वीडियो मैंने बनाया था तब मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था कि आप एक सैलरीड पर्सन है या आप एक बिजनेसमैन है, तो आपकी जो सैलरी आती है जब पैसा आता है उसको अगर आप टैग नहीं करेंगे उसी टाइम पे, नहीं तो आपका पूरा पैसा जो है कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। तो यहां पे सैलरी जब आती है वही सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप वो पैसे को टैग कर दे। टैग का मेरा मतलब है कि उस पैसे को ब्लॉक कर दे कि हाँ ये पैसा मेरा एसआईपी में जाने वाला है, ये पैसा मेरा इधर में जाने वाला है, होम लोन में जाने वाला है, बाकी मेरे पास इतना पैसा बच रहा है और ये पैसे से मुझे पूरा महीना चलाना है। अगर आप इसको टैग नहीं करेंगे ना तो आपके पास एक साथ बड़ी रकम दिखनी चालू हो जाएगी और उसमें से खर्चा भी बढ़ता जाएगा उस महीने का। तो इसीलिए जब आपकी इनकम आती है उस टाइम पे 2 से 4 दिन का फर्क रखिए, तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए। वही सबसे बेस्ट टाइम है एसआईपी करने का। बहुत लोगों की जनरली अगर देखिए 90+ लोगों की जो सैलरी आती है फर्स्ट वीक में आ जाती है, फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में। तो उसी टाइम पे आप अगर अपने पैसे को ब्लॉक कर देंगे, एसआईपी कर देंगे, एसआईपी में पैसा चला जाएगा, तो बाकी का जो पैसा बचा है उसको आप एकदम फ्रीली पैसा खर्च कर पाएंगे, आपको कोई बोझा नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट वीक रहेगा या आपका जो सैलरी जब आता है उससे 2 से 3 दिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज फर्क पड़ती है कि आप इन्वेस्ट करते रहिए, एवरी मंथ इन्वेस्ट करते रहिए। अगर यहां पे 1-2% का भी डिफरेंस दिखता तब भी मैं मानता। चलिए, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं एवरी मंथ एसआईपी करूं, उससे बेटर है कि मैं लमसम करूं 6-6 महीने पे या 3-3 महीने पे या 1 साल पे, एक साथ में पूरा पैसा डाल दूं पूरा साल का। तो उसमें भी क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए अलग से मैंने पूरा डेडिकेटेड कैलकुलेशन वाला वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो भी आप देख लीजिए। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेन फर्क पड़ता है वो चीज है कि आप इन्वेस्ट करते रहिए, आप एवरी मंथ कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते रहिए, पैसा डालते रहिए, और वही चीज आगे जाके आपको एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करने में मदद करने वाली है। तो मेरा कंक्लूजन यहां पे बहुत ही क्लियर है। एसआईपी जो बनी है उसकी डिजाइन हुई है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के ऊपर में, तो उसका बेनिफिट लेना है आपको। एवरी मंथ जो पैसा आप डाल रहे हैं वो एवरेज आउट हो रहा है, आपको एक रिस्क जो है वो एवरेज आउट हो रहा है और आपको लंबे टाइम पे एक अच्छा मुनाफा यहां पे देखता हुआ नजर आएगा। अगर आप एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, छोड़ दीजिए कि कौन सी डेट को करना है, बस आप करते रहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और डेट भी अगर आप इस टेबल के अंदर देखेंगे तो डेट पे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 0.2 से 0.4% का फर्क पड़ता है। तो उसको मत देखिए, डेट कौन सी रहेगी वो मत देखिए। जब भी आपकी सैलरी आती है 2 से 3 दिन के अंदर आपकी एसआईपी कट जानी चाहिए, बस वो चीज दिमाग में रखिए। पैसे को जल्दी से टैग कर दीजिए, तभी आप एक अच्छा अमाउंट बना पाएंगे, अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे लंबे टाइम पे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिली होगी और आप पूरे क्लियर हो चुके होंगे कि कौन सी डेट को एसआईपी करनी है। एसआईपी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने वीडियो में बता दी। आपको वीडियो पसंद आया, ऐसे ही कंटेंट मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी चैनल को, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली तभी मिल पाएंगे जब आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, जानकारीप्रद वीडियो में। हेल्दी स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।